दोस्तों नमस्कार। मोस्ट अवेटेड एक आईपीओ का रिव्यू आपके लिए लेके आया हूं। हम बहुत दिनों से जिस आईपीओ का वेट कर रहे थे वो आईपीओ अभी कल ओपन होने जा रहा है। पर उसके पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि अगर आपने अभी तक अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो फ्री डीमैट अकाउंट ओपनिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप उसे क्लिक करके अपना फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। और दोस्तों एक और अनुरोध करूंगा कि ये जो आईपीओ रिव्यू है इसे आप आखिर तक देखिए, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, ये मेरा जो ओपिनियन है इसे सुनने के बाद पॉसिबिलिटी आपका जो डिसीजन है वो थोड़ा चेंज हो सकता है। अभी मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं इसके बारे में आपको पता चलेगा, आखिर तक ये रिव्यू देखिए। और दोस्तों जिस कंपनी का आईपीओ अभी मार्केट के अंदर आया है, जिसका हम वेट कर रहे थे, वो है पेटीएम। दोस्तों ये कंपनी बेसिकली करती क्या है, कंपनी का स्ट्रक्चर और आईपीओ के बारे में डिटेल्स हम जानते हैं बहुत ही क्विकली, क्योंकि कंपनी का ओवरऑल स्ट्रक्चर तो हम सभी को पता ही है। इस कंपनी की बहुत सी सर्विसेज आज की डेट में हम भी अवेल कर रहे हैं, और खास करके लॉकडाउन पीरियड में ये कंपनी का बहुत ही सर्विस हमने अवेल किया है ऑनलाइन पेमेंट ट्रांसफर के लिए और बहुत से अलग अलग कामों के लिए। तो दोस्तों बेसिकली कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है 2000 के अंदर, और ये कंपनी एक डिजिटल इकोसिस्टम प्रोवाइड करती है। 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड इस नाम से ये कंपनी रजिस्टर्ड है। दोस्तों इस कंपनी ने 2009 के अंदर आपने अपना सबसे पहला मोबाइल ऐप लॉन्च किया, और उस ऐप के जरिए ये कंपनी सारी की सारी फंड ट्रांसफर की सर्विसेज हमें देती है। हम अलग अलग जगहों पे, मैं तो कहता हूं पिन से लेके प्लेन तक, हमें कुछ भी खरीदना हो, कुछ भी सर्विस अवेल करनी है तो इस प्लेटफॉर्म का हम यूज करके पेमेंट ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों समझते हैं इस कंपनी के बिजनेस और प्रोडक्ट के बारे में। तो बिजनेस कंपनी का हम सभी लोगों को पता है, ये कंपनी फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए, पेमेंट सर्विसेज के लिए, ई कॉमर्स के लिए और क्लाउड मैनेजमेंट सर्विसेज भी ये कंपनी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा अगर आज के डेट में देखा जाए दोस्तों नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कंपनी के पास 333 मिलियन प्लस कस्टमर बेस है, क्लाइंटल बेस है, और साथ ही साथ 21 मिलियन मर्चेंट्स के साथ इस कंपनी का टाइप है, मतलब रजिस्टर्ड है। इनके जो भी प्रोडक्ट है हम इस प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट पे करके खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये कंपनी, हम सबको पता है, डिजिटल पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने भी अलग अलग प्रोडक्ट्स आज की डेट में है, मोबाइल के लिए टॉपअप हो या फिर कोई सर्विस अवेल करनी हो, हर जगह पे लगने वाले डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के लिए, कोई भी टिकट परचेस करना हो, कुछ भी ऑनलाइन परचेस करना हो, ये सभी की सभी चीजें, इंश्योरेंस से लेके इन्वेस्टमेंट से लेके सारे के सारे काम हम इनके सर्विसेज में या इनके प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट करके हम ले सकते हैं। तो दोस्तों ये एक इंडिया की लार्जेस्ट और हम कह सकते हैं लीडिंग पेमेंट बेस्ड सिस्टम है, जिसको हम आज की डेट में यूज कर रहे हैं। अब दोस्तों समझते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है समझने, इस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है इसलिए। क्यों दोस्तों? क्योंकि अगर आज की डेट में अगर देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में, तो 2019 में इस कंपनी के टोटल रेवेन्यू थे 3580 करोड़, 2020 के अंदर 3541 करोड़, और 2021 में 3187 करोड़। इसके अलावा कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस की अगर बात की जाए तो आप देखिए कितना डिफरेंस है। एक्सपेंसेस 2019 के अंदर 7744 करोड़, 2020 के अंदर 6138 करोड़, और 2021 के अंदर 4783 करोड़। और अगर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात की जाए तो 2019 में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है दोस्तों, लॉस आफ्टर टैक्स है। तो कंटिन्यूअसली लॉस मेकिंग कंपनी है। 2019 के अंदर 4237 करोड़ का लॉस है, घाटा है। 2020 में 2942 करोड़ का घाटा है, और 2021 के अंदर 1704 करोड़ का घाटा ये कंपनी दे रही है। अब दोस्तों समझते हैं इस आईपीओ के कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। इस आईपीओ के इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर बात की जाए तो 2000 ये कंपनी का आईपीओ 8 नवंबर को ओपन होगा, मतलब कल ओपन होगा, और क्लोज होने वाला है 10 नवंबर 2021 को। दोस्तों 2080 से लेके 2150 का प्राइस बैंड है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है दोस्तों इस आईपीओ की। ये वन ऑफ द लार्जेस्ट, ये बहुत ही बड़ा आईपीओ है, साइज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो किंग साइज आईपीओ है, पर इसका प्राइस बैंड, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। इस वजह से ये कंपनी, या हम कह सकते हैं ये जो आईपीओ है दोस्तों, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से खुद के महंगा आईपीओ है, बहुत ही महंगा, बहुत ही महंगा। 2150 रुपए से हमें एक शेयर के लिए बिड करना है। 6 शेयर का एक लॉट है, 6 शेयर का एक लॉट है अगर हम इसे बिड करते हैं। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट दोस्तों 15 नवंबर का है। 15 नवंबर को पता चलेगा शेयर मिले हैं नहीं मिले। 16 नवंबर को रिफंड हो जाएगा जिन्हें शेयर नहीं मिले हैं। 17 नवंबर को डीमैट में क्रेडिट होगा जिन्हें मिले हैं, और 18 नवंबर को दोस्तों टेंटेटिव लिस्टिंग की डेट है। इन डेट्स में एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है। मिनिमम लॉट साइज दोस्तों 12,900 रुपए की है, और 12,900 के लिए है। एक लॉट के लिए मिनिमम हमें बिड करना है। मैक्सिमम हम 15 लॉट के लिए बिड कर सकते हैं। 1,93,500 रुपए का
मैक्सिमम बिड हो सकता है रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स इस सेगमेंट के अंदर। अब दोस्तों समझते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिससे पॉसिबिलिटी आपका डिसीजन अभी थोड़ा बदल सकता है, और मेरा खुद का भी बदल गया है, और वो है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। दोस्तों ग्रे मार्केट प्रीमियम इन शॉर्ट, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, लिस्टिंग गेन का परसेप्शन होता है कि इतना प्रोबेबिलिटी है लिस्टिंग गेन मिल सकता है। तो अभी के डेट में इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम 150 रुपए चल रहा है दोस्तों, जो कि नियर अबाउट 5% के आसपास लिस्टिंग गेन है, 5%, और ये फ्लक्चुएट भी कर सकता है। और दोस्तों इसी वजह से अगर मैं मेरा ओपिनियन इस आईपीओ के बारे में दूं तो मुझे लगता है ये आईपीओ बहुत ही महंगा है, बहुत ही महंगा है। दोस्तों मैं आपसे कहूंगा पेटीएम मत करो, अभी के लिए तो पेटीएम मत करो, रुकिए, आईपीओ के आखिरी दिन तक रुकिए, आखिरी दिन देखते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर ये सेगमेंट के अंदर और ओवरऑल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के सेगमेंट के अंदर डिमांड शेड्यूल इस आईपीओ के लिए किस तरह का है, कितना ओवर सब्सक्राइब होता है, और उसके बाद में लिस्टिंग गेन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचते हैं कि इस आईपीओ को बिड करना है कि नहीं करना है। तो मेरा तो आपको सजेशन रहेगा या मेरा ओपिनियन ये है, पहले ही दिन बिड करने वाला ये आईपीओ नहीं है। जैसे मैंने नायका का रिव्यू किया था, आपसे कहा था पहले दिन बिड कर दीजिए, क्योंकि वहां वो कॉन्फिडेंस था, यहां वो कॉन्फिडेंस दोस्तों नहीं है। इसलिए ये नाम बड़े और दर्शन छोटे, इस तरह का काम है। अभी के लिए रुकिए, आखिरी दिन मैं बहुत ही क्विक और छोटा सा मॉर्निंग में रिव्यू लेके आऊंगा इस आईपीओ को क्या करना है। तो दोस्तों इस चैनल पे मेरे साथ बने रहिए। ये रिव्यू आपको किस तरह से लगा, कैसा लगा, ये कमेंट के अंदर जरूर लिखिए। दोस्तों इस रिव्यू को लाइक भी जरूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स जो है वो यूट्यूब के ऊपर मेरे जो वीडियो है उन्हें आगे प्रमोट करने में बहुत फायदेमंद होते हैं। तो आपसे अनुरोध रहेगा इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।